नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अलीपुर पुलिस ने ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत कार्रवाई करते हुए आपराधिक गैंग और इनसे जुड़े 2144 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामपुरा में हुई बजरंग दल के विभाग संयोजक की हत्या के मास्टरमाइंड दिलीप नाथ को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर भेजा। मावली में हुई नाबालिग बच्ची की मौत का एसपी ने किया खुलासा, पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पुलिस ने ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत उदयपुर संभाग भर में कार्रवाई करते हुए आपराधिक गैंग और इनसे जुड़े 2144 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अल सुबह से कार्रवाई को अंजाम दिया जो दोपहर तक चली। इस दौरान अपराधियों के घरों और उनके ठिकानों पर दबिश दी गई। उदयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लांबा ने बताया कि संभाग को अपराध मुक्त करने के उद्देश्य से रविवार को ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड चलाया गया, जो आगे भी जारी रहेगा। इसके तहत अलग अलग थानों के थानेदारों के नेतृत्व में 2994 पुलिस जवानों की टीमों ने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ में आपराधिक गतिविधियों में शामिल और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर 2081 ठिकानों पर दबिश दी। उदयपुर से 402, चित्तौड़गढ़ से 553, बांसवाड़ा से 448, डूंगरपुर से 142, राजसमंद से 92 और प्रतापगढ़ से 107 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हिरणबगड़ी पुलिस ने बताया भारतीय जनता युवा मोर्चा महामंत्री हिमांशु बागड़ी को भी गिरफ्तार कर पाबंद किया गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के आदेश पर गत 19 और 20 मार्च को जिले भर में कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। पिछली बार भी कार्रवाई रविवार को ही की गई थी। पुलिस ने आमजन से भी अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में सहयोग करने की अपील की है। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में वांटेड 1 लाख का इनामी आरोपी अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा की गर्लफ्रेंड अनीता मीणा को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर्मचारी अनीता मीणा मूलतः झुंझुनू की रहने वाली है, जिसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि अनीता शेर सिंह मीणा के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में थी। पेपर लीक मामले में आरोपी अनीता का सहयोग की बात सामने आई है। एसपी शर्मा ने बताया कि अनीता के जरिए उसकी और शेर सिंह की प्रॉपर्टी के बारे में तफ्तीश की जा रही है। इनका इन्वेस्टमेंट पता किया जा रहा है। गर्लफ्रेंड के पकड़े जाने से अब शेर सिंह की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो चुकी है। उदयपुर पुलिस का मानना है कि वांटेड आरोपी शेर सिंह की गर्लफ्रेंड गिरफ्तार होने से अब मामले में आगे की चीजें काफी हद तक क्लियर होने की संभावना है। गर्लफ्रेंड अनीता मीणा की गिरफ्तारी के बाद अब शेर सिंह को जल्द पकड़ने की कोशिश है। पुलिस सोमवार को आरोपी अनीता मीणा को कोर्ट में पेश करने पहुंची, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अनीता से पेपर लीक से जुड़े महत्वपूर्ण राज उगलवाने का प्रयास करेगी। पेपर लीक मामले में फरार अभियुक्त हैं अनिल और शेर सिंह मीणा। तो उनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं और जिनके उनके साथ रिलेशनशिप भी है, अनीता मीणा नाम की व्यक्ति लेडी है, उनको जयपुर से डिटेन करके गिरफ्तार किया गया है। वो इस मामले में उनकी पूरी सहयोगी रही हैं और काफ़ी समय से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो उनकी इस घटना में इन्वॉल्वमेंट आने पे उनको आज जयपुर से डिटेन करके गिरफ्तार करके लाया गया है और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनसे इस घटना के बारे में भी और अन्य चीज़ों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। अनिल की वेयर अबाउट्स के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। महिला मैरिड है, लेकिन ये इनके साथ रिलेशनशिप में रही हैं। इसी चक्कर में इनके साथ काफ़ी टाइम से इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी साथ में, इसके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। सरकारी नौकरी में थी नहीं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थी और वहाँ अब इनको गिरफ्तार किया गया है जो रिसेंटली। और जो भी इनके बारे में, इनके साथ आपस में इनके जो लिंक्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं या फिर इनका जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके बारे में भी हमारे द्वारा आगे पूछताछ करके उन पर कार्रवाई की जाए। सर, गर्लफ्रेंड के बारे में पुलिस को किस तरह से पता लगा, किसने पूछताछ में बताया? पुलिस पिछले 1 महीने से रेगुलर जयपुर में और आसपास एरियाज अजमेर में कैंप करके कोशिश कर रही है अनिल को अरेस्ट करने की। उसी के दौरान ये क्लू हमारे सामने आया था और बाकी जो पहले मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है और गवाहों से पूछताछ की गई है, उसकी पूछताछ के आधार पे इनका नाम सामने आया था और इनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करके और इनकी चीज़ों को
जब हमने इन्वेस्टिगेट किया है उसके बाद इनका नाम सामने आया था, उसके बाद अरेस्ट किया है। सर उदयपुर पुलिस के लिए अब कितना आसान या अब किस तरह का रास्ता रहेगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड गिरफ्तार हुई है इसकी और सबसे वांटेड आरोपी शेर सिंह ही है, तो आप क्या हम मानते हैं? अभी भी परस्यू कर रहे हैं लगातार और करते रहेंगे उस चीज़ को, क्योंकि मेन एक्यूज अभी है, उससे आगे की लिंक और चेन एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलेगी। तो अनिल के आने के बाद और चीज़ें आगे क्लियर होंगी, इसलिए वो प्राइम टारगेट रहा है और रहेगा। मावली में हुई नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया है। एसपी विकास कुमार शर्मा ने बताया कि बच्ची की मौत के पीछे किसी तांत्रिक क्रिया किए जाने सहित अन्य एंगल से जांच शुरू की गई थी, लेकिन उसकी हत्या का आरोपी उसका पड़ोसी निकला। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि बच्ची सरकारी स्कूल की कक्षा चौथी में पढ़ती थी। 4 दिन पहले स्कूल से आकर खेत पर जाने के लिए निकली थी। जब वह खेत पर नहीं पहुंची तो घर वालों ने उसकी तलाश की। बच्ची के नहीं मिलने पर पिता ने 28 मार्च को पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस 4 दिन से बच्ची की तलाश कर रही थी। शनिवार देर शाम घर के आसपास तलाश की तो 200 मीटर दूर खंडहर में उसका शव मिला। बच्ची के शव के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। पुलिस ने उन्हें इकट्ठा किया और पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल लेकर पहुंची। रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। एसपी ने बताया कि मामले की जांच के बाद आरोपी कमलेश को डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ में युवक ने रेप कर हत्या की बात कबूल ली। आरोपी ने बताया कि बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप किया, फिर धारदार हथियार से खुद के घर में उसके हाथ पैर सहित पूरे शरीर के 10 टुकड़े किए। शत विक्षत शव को थैले में भरकर खंडहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया। अभी तक जो क्योंकि अर्ली इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए ऑथेंटिकली तो नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि डिस्पोजल करने के लिए इसको इस तरह का शेप उसने देने की कोशिश की थी। सर इसकी गुमशुदगी भी दर्ज थी और आप बताइए। गुमशुदगी नहीं, मुकदमा दर्ज। लड़की का मुकदमा दर्ज। तो सर वो पड़ोस में ही रहता था, उसके वहीं थी वो लड़की, तो भी पुलिस पड़ोस तक भी नहीं पहुंच पाई थी। पड़ोस में जो बिल्कुल चेक किया है, वहाँ पे बॉडी को पहले ही उन्होंने छुपा के रखा हुआ था, उसके बाद उसको डिस्पोज किया है, तब पुलिस को पता लगा। तो पुलिस को कैसे आइडिया लगा कि ये आरोपी है, इसमें कैसे मतलब? हमारे सूचना तंत्र की मदद से, और जो हमारे वहाँ पे लगातार हमारे जवान हैं और हमारे अधिकारी हैं जो लगातार कैंप करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, उसी के दौरान ये सूचना है, जिसको फिर बाद में वेरीफाई करके चेक करके इस घटना को खोला गया है। इसमें आगे क्या रहेगा कार्रवाई? इसमें आगे जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, साइंटिफिक एविडेंस है, वो कलेक्ट करके इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करने की और इसका अर्ली ट्रायल करवा के उन्हें सजा दिलाने की कार्रवाई की जाए। सर इसमें आरोपी उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा ने बताया कि बीती 6 फरवरी को अम्मामता थाना क्षेत्र निवासी संजय तेली ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि शाम करीब 7 बजे उसका बड़ा भाई बजरंग दल का विभाग संयोजक राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली रामपुरा स्थित रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। तभी पीछे से 2 युवकों ने राजेंद्र परमार के सिर पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस की टीम ने मुखबिर और तकनीकी सूचना के आधार पर पूर्व में हत्या में शामिल विजय उर्फ सिकरा, प्रीतम सिंह उर्फ बंटी, भवरलाल सुआलका, जितेंद्र उर्फ अन्ना, तूफान सिंह, सरदार उर्फ ज्ञानी, यशपाल सालवी, प्रियंक जिंगर, राकेश गायरी और गायत्री कंवर को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में घटना को जेल में बैठकर षड्यंत्र रचने वाला मास्टरमाइंड दिलीप नाथ को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दिलीप को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान दिलीप नाथ से वारदात के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में अम्मामता थाना अधिकारी रविंद्र चारण, एएसआई नारायण सिंह, कांस्टेबल आलोक, श्रवण कुमार, सवाई सिंह, सुनील कुमार, कल्पेश की अहम भूमिका रही। राजेंद्र सिंह राठौड़ को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर जिले के दी ट्रांसपोर्ट नगर पर आतिशबाजी की गई। गुलाबचंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली पड़ा हुआ था, जिस पर रविवार को बीजेपी ने चुरू विधायक राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। राजेंद्र सिंह राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर उदयपुर में दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के संरक्षक पुष्पराज मेहता, अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत, विधिक सलाहकार नरेंद्र सिंह शेखावत, किशोर सिंह शेखावत, कल्याण सिंह राठौड़, गोपाल सुथार आदि के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट नगर के गेट पर भव्य आतिशबाजी कर बधाई दी गई। दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि राजस्थान बीजेपी के विधायक दल का फैसला हो गया है, जिस पर बीजेपी की ओर से राजेंद्र राठौड़ को राज्य का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है।
वहीं पूर्व राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। भाजपा के इस फैसले का दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्वागत करता है, साथ ही शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तो जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। स्मिता, आओ, बेसो बेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो एफडी? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी नहीं, है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद काट देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध हैं। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं
उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सकल जैन समाज उदयपुर के संस्थान महावीर जैन परिषद द्वारा सोमवार सुबह महावीर जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें 22 झांकियां और 1500 दोपहिया वाहन शामिल हुए, जो शाकाहार, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण जैसे संदेश देते चले। शोभा यात्रा का 108 द्वार से स्वागत हुआ। महावीर जैन परिषद के मुख्य संयोजक राजकुमार फत्तावत ने बताया कि नगर निगम प्रांगण से शोभा यात्रा दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष शांतिलाल बेलावत द्वारा ध्वजारोहण के साथ शुरू हुई। इसमें दिगंबर के साथ श्वेतंबर समाजजन भी शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होकर सूरजपोल, बापू बाजार, मंडी किनाल, भड़बुजा काटी, घंटाघर, मोती चौहट्टा, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, दहली गेट होते हुए फिर नगर निगम प्रांगण पहुंची। फत्तावत ने बताया कि शोभा यात्रा में करीब 15 से 20,000 समाजजनों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में विभिन्न विषयों पर बनाई गई झांकियां, विद्यालयों के बच्चों और सप्तकिरण रथ चला। वाहन रैली में 21 अनुशासित प्रतिभागियों को 1000 रुपए, बेस्ट ड्रेस युवक युवतियों को 1100 रुपए, बेस्ट रील प्रतियोगिता में प्रथम 3 को 5100, 3100 व 2100 नकद पुरस्कार दिया गया। सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री एवं उदयपुर के सदस्यता अभियान के प्रभारी संदीप सिंह चौधरी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान चौधरी ने केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि मोदी आम जनता का पैसा अडानी अंबानी को दे रहे हैं। चौधरी ने देश की न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज के ऐसे न्यायाधीश हैं जो फैसला देते हैं और रिटायर होने के बाद राज्यसभा सांसद और राज्यपाल बन जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे के लिए चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही जिला अध्यक्षों की भी घोषणा हो जाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को संसद में इस पूरे प्रकरण की जेपीसी के माध्यम से जांच करवानी चाहिए और इस देश के सामने तथ्य आना चाहिए कि आखिर इतना पैसा सार्वजनिक कंपनियां का अडानी ग्रुप में क्यों लगाया गया। आज प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान SBI, LIC को अडानी ग्रुप की वजह से हो रहा है, उनके शेयरों के गिरने की वजह से हो रहा है। साथियों, कांग्रेस पार्टी की एक ही मांग है कि इस पूरे प्रकरण की पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी की एक ही मांग थी कि जेपीसी से जांच कराई जाए। आज कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है मोदी जी से कि 20,000 करोड़ रुपया जो विदेशी कंपनी ने, सेल कंपनी ने मोदी जी के कहने पे अडानी ग्रुप में लगाया, आखिर वो पैसा है किसका। देश जानना चाहता है उस व्यक्ति का नाम कि ये 20,000 करोड़ रुपया जो विदेशी सेल कंपनी के नाम से अडानी ग्रुप में शेयर खरीदे गए, पैसा लगाया गया, वो पैसा किसका है। संसद में एक मांग की गई कि इस देश के अंदर एक बड़े व्यापारिक घराने जिसका नाम आप सब जानते हैं, गौतम अडानी जी के द्वारा पिछले 8 साल में जो सरकार के तमाम सार्वजनिक उपक्रम थे, उनके पैसे का उपयोग करके विदेशों से सेल कंपनियों की फंडिंग करवा के छद्म रूप से एक आवरण का गठन किया और वर्ल्ड में 2014 में जो व्यक्ति 609 नंबर पे इंडिया में आता था, वो आदमी 2023 में दूसरे नंबर पे चला गया। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जेपीसी का गठन किया जाए
इस मोडानी फैक्ट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो देश के सामने आनी चाहिए कि किस व्यक्ति के कहने पे LIC का पैसा, SBI का पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगाया गया। अभी कुछ दिनों पहले एक अमेरिकन कंपनी जो हिडनबर्ग के नाम से, उसकी एक रिपोर्ट आई कि 38 सेल कंपनियों का पैसा अडानी ग्रुप में लगाया गया है। तो आज देश जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा जादू था प्रधानमंत्री जी के पास में कि गौतम अडानी जी दूसरे नंबर पर पहुंच गए और उनके जो शेयर थे वो 4000 के करीब चला गया था। वो शेयर एक झूठा माहौल बना के, लोगों को बरगला के, गलत तथ्य पेश करके पहुंचाया गया था। महाराणा भोपाल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्र संघ कार्यकारिणी ने महाविद्यालय में बिना पूर्व सूचना के बस हटाने के मामले को लेकर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग कॉलेज के छात्र मुकेश पटेल का कहना है कि पिछले 6 महीने से बिना किसी शुल्क के बस लगी हुई थी और अब अचानक कॉलेज द्वारा 1 अप्रैल से हॉस्टल में बस सुविधा हटा दी गई है। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल से कॉलेज की दूरी 12 किलोमीटर है और वहां से आने जाने के लिए वाहनों की कोई उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। वाहनों की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के चलते सबसे अधिक समस्या छात्राओं को हो रही है। छात्रों का कहना है कि एग्जाम सर पर होने से परेशानी ज्यादा हो रही है। ऐसे में विधायक मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि बस की सुविधा पहले की तरह सुचारू की जाए और छात्रों को राहत दी जाए। बातोड़ा कस्बे में भगवान महावीर स्वामी कल्याण महोत्सव मनाया गया। सुबह भगवान केसरियानाथ मंदिर से भगवान केसरियानाथ का वरघोड़ा बैंड बाजों के साथ निकाला गया। इस जुलूस में जैन समाज के सभी जैन पुरुष सफेद वस्त्र में थे एवं महिलाएं लाल रंग की चुनरी की साड़ी पहनकर इस शोभा यात्रा में चल रही थी। शोभा यात्रा सदर बाजार होते हुए आजाद मोहल्ला महावीर भवन तक पहुंचकर मंदिर पर आकर विसर्जित हुई। जगह जगह जैन बंधुओं ने प्रभावन वितरण की, साथ ही बैंड बाजों के साथ जैन समाज के कई व्यक्ति भगवान के सामने नृत्य करते नजर आए। भगवान महावीर का जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनका आज जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत हर्षोल्लास से भगवान जैन केसरिया जी मंदिर से भव्य जुलूस चालू किया गया। उससे पूर्व में सुबह 7 से 8 महावीर भवन में सामूहिक और प्रार्थना का कार्यक्रम रखा गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसके बाद जैन केसरिया जी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस संपन्न हुई, अरिहंत भवन संपन्न हुई। भगवान महावीर का जो संदेश है, जियो और जीने दो, उसके मार्ग पर चलते हुए सभी जैन परिवार आनंद और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा को परम माना हुआ है और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जैन समाज उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर है और संपूर्ण सकल जैन समाज इस पर्व को विशेष तौर पर पूरे मन और तन से इस कार्यक्रम को मनाता है। उदयपुर के उमरडा स्थित पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे धरने पर बैठे पास आउट नर्सिंग छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। अम्बावता थाना पुलिस ने बेरहमी से छात्रों पर लाठी बरसाई। इससे कुछ छात्रों को गंभीर चोटें भी लगी है, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने छात्रों की भीड़ को वहां से भगाने के प्रयास में उन पर डंडे बरसाए। यहां तक कि पुलिस ने छात्राओं को भी नहीं छोड़ा। इस दौरान 2 छात्र मौके पर ही बेहोश हो गए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस कॉलेज प्रशासन ने उनकी आवाज दबाने के लिए बुलाई है। पुलिस भी बिना महिला पुलिस के पहुंची, जिन्होंने छात्राओं को भी नहीं बख्शा। उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गए। छात्रों ने बताया कि 2 साल से पास आउट होने के बाद भी RN नंबर नहीं मिलने पर वे कॉलेज में धरना दे रहे थे। छात्र तरुण गर्ग ने बताया कि कॉलेज की फीस समय पर नहीं देते तो ये लोग एग्जाम में नहीं बैठने देते। छोटी सी गलती पर पनिशमेंट भरना पड़ता, लेकिन आज 2 साल से RN नंबर के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं, कोई हमारी नहीं सुन रहा। वर्ष 2017 बैच के छात्र धीरज कुमार कटारिया ने बताया कि पास आउट होने के करीब 2 साल बाद तक हमें RN नंबर नहीं दिया जा रहा है। आश्वासन देकर हमें गुमराह किया गया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस ने ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत कार्रवाई करते हुए आपराधिक गैंग और इनसे जुड़े 2144 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
रामपुरा में हुई बजरंग दल के विभाग संयोजक की हत्या के मास्टरमाइंड दिलीप नाथ को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर भेजा। मावली में हुई नाबालिग बच्ची की मौत का एसपी ने किया खुलासा, पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा कौर आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।